हरे कृष्णा। तो आपने हमारी पिछली वीडियो भगवान कौन है, कृष्ण या विष्णु, ज़रूर देखी होगी। यदि नहीं तो आज ही देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम अगली वीडियो में कुछ और ऐसे पॉइंट्स जिसके बारे में हम पिछली वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाए, सैद्धांतिक रूप से उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए कुछ और शास्त्रिक रेफरेंसेस के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो अब हम कुछ बात करते हैं भगवत गीता की। भगवत गीता के बारे में पहले चर्चा करते हैं कि आदि शंकराचार्य को तो जानते ही होंगे आप। आदि शंकराचार्य अपने गीता महात्म्य में वर्ष 6 के अंदर ये बताते हैं कि सर्वो उपनिषदों गाओ दुग्धा गोपाल नंदना, यानी कि जितने भी उपनिषद हैं उन सबको आप एक गाय की तरह मान लीजिए। उस गाय का दूध निकाल रहे हैं स्वयं गोपाल जी, भगवान कृष्ण उस गाय का दूध निकाल रहे हैं। और दूध को इकट्ठा कौन कर रहा है? पार्थ, यानी कि अर्जुन। यानी कि जो भगवान गीता बोल रहे हैं अर्जुन से, वो सारे उपनिषदों का सार है, सार रूप उस गाय का दूध जिसको पी रहे हैं अर्जुन, और आज की डेट में हम भी पी रहे हैं। तो उस गीता की बातों को हमें एज इट इज जरूर मानना पड़ेगा। भगवत गीता के प्राय हर श्लोक से बात सिद्ध हो जाती है कि कृष्ण ही भगवान है। सबसे पहले तो जगह जगह पर यही टेक्स्ट हम सुनते हैं, श्री भगवान उवाचा, श्री भगवान ने कहा। अब ये कहना कि ये जो श्री भगवान कह रहे हैं, क्या ये थोड़ी बोला है कि ये श्री कृष्ण ने कहा? अब सोचिए, हम सभी जानते हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा, कि उसी कुरुक्षेत्र के अंदर ये गीता बोली जा रही है। उसी कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडव खड़े हैं, बीच में अर्जुन और कृष्ण खड़े हैं, और सब जानते हैं कि भगवान ने, कृष्ण ने ये गीता अर्जुन के सामने बोली, इसलिए बोला भगवान का गाया हुआ गीत भगवत गीता। अब जब भगवान इस बात को अर्जुन को बोल रहे हैं और ये बोला जा रहा है कि श्री भगवान वाचा, अब ऐसे में ये कहना कि नहीं ये भगवान नहीं है, ये कोई और भगवान है, तो आप थोड़ा सोचिए, क्या ये डायरेक्ट किसी चीज़ का डायरेक्ट मीनिंग है या इनडायरेक्ट मीनिंग है, और किस आधार पर इस इनडायरेक्ट मीनिंग को माना जाए कि वास्तव में कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, ये कोई और किसी और भगवान की बात करी जा रही है। इसीलिए भगवत गीता यथारूप या भगवत गीता एज इट इज़ ही पढ़नी चाहिए। अब हम आपको कुछ श्लोक बताएंगे, उन श्लोकों की चर्चा तो नहीं करेंगे, बट आई वांट कि आप लोग भी इन श्लोकों को पढ़िए। तो उसी भगवत गीता में 7.7 में आप पढ़ेंगे, मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। भगवान कहते हैं कि मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। भगवत गीता 10.8 में भगवान बोलते हैं, अहम सर्वस्व प्रभवो, आई एम द कॉज, आई एम द सोर्स ऑफ ऑल द मटेरियल एंड स्पिरिचुअल थिंग्स। मैं सभी चीज़ों का कारण हूँ, सोर्स हूँ, देवताओं का, पृथ्वी का, जगत का, आध्यात्मिक जगत का। इस प्रकार से भगवान अपनी सुप्रीमेसी, अपना कॉज ऑफ ऑल द कॉजेस को यहाँ पर एस्टैब्लिश करते हैं। भगवत गीता के 10वें अध्याय के 12 से 13 श्लोक में अर्जुन भगवान को कहते हैं कि आपको भगवान केवल मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूँ, आपको भगवान के रूप में नारद, असित, देवल, व्यासदेव, ये सभी के सभी लोग आपको भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। न केवल ये लोग, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य और न जाने कितने हमारे आचार्य, इवन आदि शंकराचार्य भी कृष्ण को भगवान के रूप में मानते हैं। भगवत गीता 15.18 में भगवान का उल्लेख, कृष्ण का उल्लेख पुरुषोत्तम के रूप में किया गया है कि पुरुष तो बहुत हुए संसार में, उन सभी पुरुषों में पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है, पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण। भगवत गीता 7.19 में ये बोला गया कि बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवाम माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः, कि बहुत सारे जन्मों के बाद कोई ज्ञानी पुरुष मुझे समझ पाता है, मुझे जान पाता है, ये समझ पाता है कि वसुदेव, कि वही वासुदेव ही वास्तव में भगवान है और सबके कारण है। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बहुत सारे बुद्धिजीवियों को कई सारे जन्म लेने पड़ते हैं। फिर 9.10 के अंदर फिर से भगवान कृष्ण को सभी के कारण के रूप में बताया गया, और 10.2 में कृष्ण को सभी देवताओं का भी सोर्स के रूप में बताया गया। तो न जाने ऐसे कितने श्लोक हैं। इवन भगवान कहते हैं कि मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरन्, कि ये प्रकृति भी मेरे कंट्रोल से चलती है, जिसको हम लोग कैजुअली मदर नेचर कहते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप गीता पढ़ेंगे तो लगभग हर श्लोक में आपको समझ में आएगा कि भगवान कृष्ण ही भगवान है। ओके, तो अब प्रश्न ये उठता है कि जब शास्त्र में इतना क्लियरली ये बताया गया है, तो फिर कहीं कहीं पर शास्त्रों में विरोधाभास क्यों दिखता है? कहीं कहीं पर ऐसा क्यों लगता है कि देवी को भगवान बताया गया या शिव जी को भगवान बताया गया? आपस में इतना कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि कई बार किताबों में भी जब हम पढ़ाई करते हैं, पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक, कई चीज़ें लिखी होती हैं
एक छोटी क्लास की बात को बड़ी क्लास में हो सकता है गलत साबित कर दिया जाए, या एक छोटी बच्चा कोई सम करे तो उसको बड़ा बच्चा दूसरी तरीके से सॉल्व कर देता है, और छोटा बच्चा कह सकता है नहीं ये तरीका नहीं है, ये हमारी टीचर ने हमें नहीं बताया। क्योंकि उस छोटे बच्चे की समझ अभी उतनी डेवलप्ड है, इसलिए उसको उतना ही दुनिया, उतना ही वर्ल्ड दिखाया जाता है जितना कि वो समझ सके। लेकिन वास्तव में अंत में इन सब का निष्कर्ष एक ही निकलता है। तो ध्यान में रखने वाली बात यह है कि शास्त्रों की बात एक तो गलत नहीं है, चाहे वो कुछ भी बोल रहे हों, तो फिर विरोधाभास को कैसे समझें? तो इसके लिए हमें ये समझना जरूरी होगा कि शास्त्र के रचयिता स्वयं वेद व्यास हैं और उन्होंने किसी भी बात को गलत नहीं लिखा है, तो इसलिए सभी बात को सही साबित करा जा सके ऐसी हमें उसके ऊपर से निष्कर्ष निकालना है कि ये बात भी सही है और ये बात भी सही है। फॉर एग्जाम्पल, हम आपको एग्जाम्पल समझाते हैं कि जैसे कहीं कहीं पर शास्त्र में ये बताया गया कि अगर आप किसी के भी मल को टच कर लेते हैं तो आप अपवित्र हो जाते हैं। आपको स्नान करने की आवश्यकता है, आपको हाथ धोने की जरूरत है, स्नान करने की आवश्यकता है। लेकिन उन्हीं शास्त्रों में कहीं अन्यत्र ये बताया गया कि गाय का गोबर बड़ा शुद्ध है और उसको अपने घर में लिपाई भी कर सकते हैं। अब ये दोनों बातें विरोधाभास प्रतीत होती हैं, लेकिन हमें इस प्रकार का निष्कर्ष निकालना होगा कि दोनों बातें सही हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मल जो है अनटचेबल है, लेकिन गाय का मल इसका एक एक्सेप्शन है, और उससे हम अपने आप को पवित्र कर सकते हैं, अपने घर को पवित्र कर सकते हैं, उसके मूत्र से, उसका मूत्र का छिड़काव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से शास्त्र की सभी बातों को सही साबित करा जा सके ऐसे निष्कर्ष पर हमें पहुंचना है, ना कि ये कहना कि ये गलत है। नहीं, कोई कहे कि ये गलत है, कोई ये कहे कि ये गलत है, और आपस में लड़ें और इसका फायदा जो सनातन धर्म के अगेंस्ट में है वो लोग उठाएं। तो आइए एक और विरोधाभास की चर्चा करते हैं जिसमें कि हमारे सनातन धर्म वाले आपस में बहुत झगड़ा करते हैं कि ईश्वर निराकार हैं, ईश्वर साकार हैं, हर कण कण में व्याप्त हैं, या उनका कोई विशेष रूप है, आखिर क्या है? शास्त्र अलग अलग जगह पे ऐसा लगता है अलग अलग जगह बताते हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवत के 2:35 में ये बताया गया कि भगवान हर कण में व्याप्त हैं, हर कण में अपने आप को एक्सटेंड करते हैं, तभी सृष्टि का पालन हो पाता है। अब इस बात को पढ़कर कई लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं क्योंकि भगवान हर कण कण में व्याप्त हैं, इसलिए वो किसी एक जगह पर किसी एक रूप की तरह नहीं हो सकते। ऐसा निष्कर्ष निकाला जाता है कि भगवान हर कण कण में व्याप्त हैं, इसलिए शक्ति के रूप में वो हर तरफ हैं। और किसी और जगह आप ये पढ़ेंगे, जैसे कि ब्रह्म संहिता में 5.30 में आप ये पढ़ेंगे कि कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, कि भगवान बहुत ही सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि कामदेव भी उनके सामने कुछ नहीं है। उनके सर पर मोर पंख लगा है, उनके गले में कौस्तुभ मणि रहती है, उनका श्यामल वर्ण है, वो बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही बलवान है, रूपवान है। ऐसी चीज़ें, ऐसी रेफरेंसेस हमें श्रीमद् भागवतम में और ब्रह्म संहिता में और कई जगह मिलती हैं। अब इस डेफिनेशन के हिसाब से कि भगवान का एक रूप है, एक रंग है, एक प्रकार की बोली है और बड़े खूबसूरत दिखते हैं, तो अगर भगवान का एक रूप है तो हर कण कण में व्याप्त कैसे हो सकते हैं? और इस डेफिनेशन के अनुसार लोग भगवान के विग्रह बनाते हैं और मंदिरों में उनकी पूजा करते हैं, और जो मूर्ति पूजा के विरोधक हैं वो इनसे झगड़ा करते हैं, जो कण कण में व्याप्त परमात्मा को मानते हैं, और इस प्रकार से इटरनली ये दोनों झगड़ते रहते हैं और बाकी लोग इसका फायदा उठाते हैं। इस बात को समझने के लिए हमें श्रीमद् भागवतम 1-11 को पढ़ना पड़ेगा, जिसमें बताया ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते, जिसमें यह बताया गया कि भगवान को समझने की 3 श्रेणियां हैं कि भगवान हर कण में व्याप्त, वो ब्रह्म भी हैं, वो शक्ति स्वरूप भी हैं, वो परमात्मा भी हैं जो हम सबके हृदय में भी हैं, और वो भगवान भी हैं जिनका एक सुंदर रूप है। यानी कि ये सारी बातें एक साथ सच हैं। हाँ, यानी कि शास्त्रों की ये बात कि भगवान कण कण में व्याप्त है वो भी सच है, शास्त्रों की ये बात कि उनका एक सुंदर रूप है, वो बड़े बलवान है, रूपवान है, ये भी सच है, एक साथ सच है। हाँ, इसको हमें समझना पड़ेगा। तो इस बात की पुष्टि श्वेताश्वतर उपनिषद 3.19 में की गई, जिसमें ये बताया गया कि भगवान के भौतिक हाथ पैर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो हाथ पैरों से शून्य है, लेकिन साथ में ये बताया कि वो बहुत तेज चल भी सकते हैं, उनके भौतिक कान या आंख नहीं है, लेकिन वो देख भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। हाँ, यानी कि भगवान का जब बोला जाता है कि भगवान का कोई आकार नहीं है, तो उसका मतलब ये होता है कि भगवान का कोई भौतिक आकार नहीं है जैसे हमारा है। हमारा ये भौतिक आकार है जिसका एक दिन नाश होता है। भगवान का रूप क्या है? सच्चिदानंद, ईश्वरा परम कृष्ण। अगेन ब्रह्म संहिता 5.1, ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, कि उनका जो शरीर है इज मेड ऑफ सत चिदानंद, नॉट लाइक अस। तो उनका जो शरीर है, जो रूप है, वो आध्यात्मिक है। उनके हाथ पैर, उनकी कान, नाक, चेहरा आध्यात्मिक है। वो आत्मा शरीर को धारण नहीं करती है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि कृष्ण के ऊपर कोई भगवान है जिसने एक मानव के रूप में अवतार लिया है।
बल्कि भगवान तो गीता में कहते हैं कि जो लोग मूर्ख हैं वो मुझे ये समझते हैं कि संसार में मैं एक मानव बन के आया। भगवान मानवीय लीला जरूर करते हैं पर कभी भी मानव नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ब्रह्म भी हैं, भगवान परमात्मा भी हैं और भगवान स्वयं भगवान भी हैं। अब इसको कैसे समझें? इसको समझने के लिए श्रील प्रभुपाद ने बताया जैसे कि सूर्य है, सूर्य के अंदर सूर्य देव हैं, एक सूर्य लोक है और सूर्य की किरणें हैं। सूर्य की किरणें हर कण कण में पड़ती हैं। इस प्रकार सूर्य हर कण कण में व्याप्त है, लेकिन एक सूर्य मंडल अलग से एक जगह भी है, ग्रह भी है कह सकते हैं। उसी तरह से भगवान अपने धाम में रहते हैं अपने सुंदर रूप में अपने भक्तों के साथ, लेकिन वो हर कण कण में भी व्याप्त रहते हैं। जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री माना, हर जगह हर ऑफिस में उनकी पावर विद्यमान है, उसी से वो गवर्न करते हैं, लेकिन वो अपने प्रधानमंत्री निवास में भी रहते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग जगह पे अगर शास्त्रों में कोई बात कही गई है तो हमें ऐसे समझना पड़ेगा कि वो सभी सही हैं। उसको इस निष्कर्ष पे पहुंचना पड़ेगा, जो कि बाय द टाइम हम इस वीडियो को देखेंगे हमें समझ में आ जाएगा कि निष्कर्ष क्या है। अब सुनिए, भगवान गीता में 7.21 में कहते हैं कि जैसे ही कोई व्यक्ति किसी विशेष देवता की पूजा करना चाहता है, भगवान उसकी निष्ठा उसी पे स्थिर कर देते हैं। यानी कि ये देवताओं का क्रिएशन, देवताओं का एडमिनिस्ट्रेशन भी भगवान के हाथ में है। और अगर हम किसी एडमिनिस्ट्रेटिव व्यक्ति के प्रति समर्पित रहते हैं तो सरकार हमसे खुश रहती है। सरकार भी यही चाहती है कि हम किसी को अथॉरिटी माने, चाहे नगर निगम को, चाहे एमएलए को, चाहे एमपी को, सो लॉन्ग एज हम गवर्नमेंट की बताई गई नियमों के आधार पर चल रहे हैं और किसी अथॉरिटी को, लोकल अथॉरिटी को मान रहे हैं, गवर्नमेंट भी खुश रहती है। उसी तरह से जैसे ही हम किसी देवता विशेष की पूजा भी यदि करते हैं तो भगवान उसकी बुद्धि को उसी देवता में स्थिर कर देते हैं, ऐसा भगवान भगवद गीता में बोलते हैं। लेकिन ये समझ लेना कि वो एमएलए सर्वोपरि है या वो एमपी सर्वोपरि है या वो पर्टिकुलर चीफ मिनिस्टर सर्वोपरि है, ये गलत होगा जब तक हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते कि इन सब के ऊपर एक प्रधानमंत्री भी है। तो इस प्रकार अलग अलग शास्त्र अलग अलग किस्म के, अलग अलग लेवल के व्यक्तियों के लिए हैं। जिस व्यक्तियों की श्रद्धा किसी एक पर्टिकुलर देवता या देवी में होती है तो भगवान ने उसी प्रकार के कुछ शास्त्र भी दिए हैं ताकि वो श्रद्धा को बना सके और धीरे धीरे अपने आप को अपलिफ्ट करके भगवान कृष्ण की सेवा में एक दिन लग सके। तो पद्म पुराण सेक्शन 6 उत्तरखंड चैप्टर 236, इसके अंदर शिव जी इस बात को बताते हैं, एक बहुत बड़े रहस्य का उजागर करते हैं कि मैं कलयुग में एक ब्राह्मण के रूप में आऊंगा और शास्त्रों के गलत मतलब को सबके सामने प्रस्तुत करूंगा। इस प्रकार शिव जी यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं शंकराचार्य को। वो बताते हैं कि कैसे शिव जी शंकराचार्य के रूप में आएंगे और शास्त्रों के गलत मतलब को बोलकर कुछ लोगों को एक दूसरी तरफ ले जाएंगे। आखिर शिव जी ऐसे लोगों को पथभ्रमित क्यों करते हैं? इसका आंसर बड़ा क्लियर है कि शिव जी इस प्रकार से भगवान की भक्ति में स्थित कुछ बहरूपियों को, कुछ ऐसे लोगों को जो वास्तव में भक्ति नहीं करना चाहते लेकिन कुछ मटेरियल गेन्स को प्राप्त करना चाहते हैं, इन लोगों को बड़ी चतुराई से शुद्ध भक्ति के रास्ते से अलग कर देते हैं। तो आप सबके रेफरेंस के लिए मैं इसको पढ़ता हूँ। दिस इज चैप्टर 236 कैरेक्टराइजेशन ऑफ वेरियस टेक्स्ट एंड डॉक्ट्रिन्स। यहाँ पर बताते हैं, हे देवी सुनो, मैं तुम्हें क्रम से उन ग्रंथों के बारे में बताऊंगा। उन्हें स्मरण करने मात्र से ही ज्ञानी जन भी मोहित हो जाते हैं। पहले मैंने स्वयं शैव, पाशुपत आदि ग्रंथों का प्रचार किया, फिर उन ग्रंथों के बारे में सुनो जिनका प्रचार उन ब्राह्मणों ने किया जिनमें मेरी शक्ति प्रविष्ट हुई। यहाँ बता रहे हैं 5 से लेके 7वें श्लोक के अंदर, इसी में पद्म पुराण सेक्शन 6 चैप्टर 236, यहाँ बताते हैं टेक्स्ट 5 to 7, इसी प्रकार गौतम ने न्याय, कपिल ने सांख्य का सिद्धापन प्रतिपादित किया और इसी प्रकार अधिष्ठान बृहस्पति ने भी अत्यंत निंदित चार्वाक का सिद्धांत प्रतिपादन किया। बुद्ध ने रूपधारी विष्णु, बुद्ध रूपधारी विष्णु ने, यानी बुद्ध भी विष्णु का ही अवतार है, मिथ्या बौद्ध सिद्धांत को स्थापित किया। यानी कि बौद्धिक सिद्धांत में ये बोला गया कि शास्त्र गलत हैं, उसका एक अलग कारण था। यहाँ बताया जा रहा है कि मिथ्या बौद्ध सिद्धांत को स्थापित किया। माया का सिद्धांत एक दुष्ट सिद्धांत है और इसे छद्म बौद्ध कहा जाता है। छद्म बौद्ध यानी कि छुपा हुआ बौद्ध, हाँ, एक दूसरे तरीके से बौद्ध के सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया। मैंने, यानी कि शिवजी ने, मैंने स्वयं एक ब्राह्मण का रूप धारण करके कलयुग में इसका प्रतिपादन किया। अब टेक्स्ट 18 से 22 में वो बताते हैं कि मुझसे जान लो कि मत्स्य, कौरम, लिंग, शैव, स्कंद और आग्नेय तामस हैं, तामसी लोगों के लिए हैं।
हे शुभ स्वरूप वाले वैष्णव नारद आदि पुराणों तथा शुभ भागवत को भी तथा गरुड़ पद्म वराह को भी सात्विक या पुण्यात्मा जानना चाहिए। तो यानी कि नारद, वैष्णव, गरुड़, पद्म, ये सारे इनको क्या जानना चाहिए, ये इसमें बोला गया आदि पुराणों को या शुभ भागवत को, इनको सात्विक जानना चाहिए। मुझसे जान लो कि ब्रह्मांड ब्रह्म वैवर्त मार्कंडे भविष्य वामन और ब्रह्मा राजस यानी कि रजोगुणों से युक्त हैं। सात्विक लोग मोक्ष देने वाले और सदैव शुभ माने गए हैं। इसलिए इस प्रकार हे देवी, हे पार्वती, तामस को नरक का कारण कहा गया है। और फिर आगे बताते हैं, भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती से कहते हैं कि किस प्रकार से कलयुग में वो शंकराचार्य का रूप लेंगे, जो अभी हमने बताया, और मिथ्या सिद्धांतों का निवारण कर सकेंगे और ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप की स्थापना इस प्रकार से करेंगे कि लोगों को एक तरह से पदभ्रमित करेंगे, मायावाद दर्शन का प्रचार करेंगे। तो इन सारे श्लोकों को आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अलग अलग ग्रंथ हैं, बट सारी सबके लिए नहीं है। जैसे कि हर किताब हर व्यक्ति के लिए नहीं है। जब आदमी एक हायर पोजीशन पर आ जाता है तो लोअर लेवल की किताबों को नहीं पढ़ता है, क्योंकि अगले और बहुत सारे सिद्धांत साबित हो जाते हैं जो पुराने सिद्धांतों को कई बार इनवैलिड साबित कर देते हैं। या जैसे हमने बताया कि अलग अलग लोगों की सोचने समझने की क्षमता अलग अलग है, इसीलिए उन्हें अलग अलग प्रकार के धार्मिक सिद्धांत या ये शास्त्रों का रेफरेंस या उनके लिए इस प्रकार के शास्त्रों का निर्माण किया जाता है, ताकि वो धीरे धीरे अपनी चेतना को उठा सके। ध्यान रखिए, जो व्यक्ति शराब पी रहा है, जुआ खेल रहा है, उसको एकदम से बोला जाए कि सब कुछ त्याग के भगवान, जैसे भगवान विष्णु की जो पूजा इत्यादि है, उसमें जिस प्रकार की इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्लीनिनेस की आवश्यकता है, वो व्यक्ति जो अभी बहुत ज़्यादा शराब, नशा, मांसाहार, व्यभिचार में युक्त है, वो अभी कर नहीं पाएगा। ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे देवी और शिव जी की पूजा करते करते धीरे धीरे थोड़े थोड़े व्रतों का पालन करते हैं और अपनी चेतना को धीरे धीरे शुद्ध करते हैं और धीरे धीरे वो भगवान विष्णु की पूजा या कृष्ण की पूजा की तरफ आते हैं। लेकिन इतना सुनने के बाद भी कई लोग भगवद गीता के निचोड़ों को, श्रीमद् भागवत के निचोड़ों को, पद्म पुराण या जो भी हमने श्रुतावशतर उपनिषद इत्यादि के रेफरेंस दिए, उनको ना मानते हुए इस बात को मानने से इनकार करते हैं कि कृष्ण ही भगवान है। ऐसे लोगों के लिए भगवान भगवद गीता में ही 9.11 में बताते हैं कि अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तर्माशतम, कि कुछ मूर्ख लोग ये समझते हैं कि मैं मनुष्य की तरह संसार में आता हूँ। वो मेरे राम, कृष्ण इत्यादि रूपों को एक मानवीय अवतार मानते हैं, जबकि भगवान कृष्ण ने स्वयं अमानवीय कार्य किए। उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, उन्होंने कैसे कैसे कार्य किए हम सभी जानते हैं उसको। भगवान राम ने राम सेतु का निर्माण किया, तो उन्होंने अमानवीय काम किए, फिर भी मूर्ख लोग उनको भगवान नहीं मानते हैं। उसके बाद 7.25 में भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को जो अपने तार्किक लेवल पे भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, जो अधिक विद्वान बनने का प्रयास करते हैं, भगवान कहते हैं मैं अपनी माया शक्ति से हमेशा आच्छादित रहता हूँ, ढका रहता हूँ। ध्यान रखिए, वहीं पर शिशुपाल और दुर्योधन भगवान को नहीं समझ पाए, लेकिन वहीं पर अर्जुन भगवान को पुरुषोत्तम के रूप में समझ पाया। इसलिए भगवान भगवद गीता में 4.9 में कहते हैं कि जन्म कर्म जो योमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता, जो मेरे जन्म को, मेरे कर्म की दिव्यता को, ट्रांसीडेंटल नेचर जो है भगवान के जन्म का, जो अभी हमने चर्चा किया था, और भगवान की एक्टिविटीज को समझ जाता है, त्यक्त्वा देवम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जना, वो इस संसार में देह त्यागने के बाद कभी वापस नहीं आता। देखिए, इसलिए भगवान की लीलाओं को, भगवान के जन्म को समझ लेने में हमारा बहुत बड़ा लाभ है। हमारे हृदय में भक्ति पैदा होती है और हम फिर संसार में जन्म नहीं लेते। भगवान को समझने का एक ही तरीका है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, कि केवल भक्त ही मुझे समझ सकते हैं, यानी कि मैं केवल श्रद्धा से समझा जा सकता हूँ, मैं तर्क के आधार पर नहीं समझा जा सकता, क्योंकि हमारी सोचने की शक्ति भगवान की शक्ति के आगे बहुत ही सीमित है। तो इस प्रकार निष्कर्ष ये निकलता है कि संसार में बहुत सारे देवी देवता हैं जो कि भगवान का बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहे हैं, जैसे हमने डिस्कस किया, गणेश जी, सूर्य, चंद्र, इंद्र इत्यादि। उसके ऊपर भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, लीला अवतार, और उसके बाद शक्ति आवेश अवतार, मनवंतर अवतार, युगा अवतार। अलग अलग अवतारों में अलग अलग कारणों से भगवान इस संसार में आते हैं, लेकिन एतः चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये भगवान कृष्ण ही इन सभी अवतारों के सोर्स हैं। और ये भी समझना चाहिए कि विष्णु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, लेकिन कृष्ण इन ऑफिस इज विष्णु
एंड जब कृष्ण अपनी 4 अधिक माधुरी को दिखाते हैं, लीला माधुरी, रूप माधुरी, वेणु माधुरी और भक्त माधुरी, तो वो परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण बन जाते हैं। हरे कृष्ण।